अन्ना हजारे के सहयोगी अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी की राहें अलग होती जा रही हैं और अब तो ये बात किरण बेदी ने भी खुलकर मान ली है। 26 अगस्त को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जो प्रदर्शन हुआ उसमें पीएम और सोनिया गांधी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर पर भी घेराव किया गया था, लेकिन किरण बेदी बीजेपी का विरोध किए जाने से सहमत नहीं होने के चलते प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी। किरण बेदी ने अब ये साफ कर दिया है कि वो केजरीवाल के साथ मतभेदों के चलते ही प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी। किरण बेदी ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है, मैं हमेशा अपनी बात रखने का कर्तव्य निभाती हूँ, सबके भले के लिए और आंदोलन के भले के लिए ही सोचती हूँ। जब किसी बात से असहमत होती थी तो अपनी असहमति हमेशा लिखवाती थी। अब जब बिल्कुल असहमत हो गई तो नहीं गई। इतना ही नहीं, किरण बेदी ने ये भी साफ कर दिया है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाने के केजरीवाल के फैसले से सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, किरण बेदी का तो ये भी कहना है कि अन्ना भी पार्टी बनाने के हक में नहीं है। अखबार को दिए इंटरव्यू में किरण ने कहा है, मैं पॉलिटिकल विकल्प में नहीं जाऊंगी, मैं अन्ना के आंदोलन के साथ हूँ। अरविंद पॉलिटिकल विकल्प में जाएंगे, वो पार्टी के संस्थापक होंगे और पार्टी में सिसोदिया, भूषण और दूसरे लोग होंगे। अन्ना ने कहा है कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी केजरीवाल की होगी और आंदोलन अन्ना का होगा। मैं आंदोलन के साथ हूँ। इससे पहले किरण बेदी ने साफ कर दिया था कि कोयला घोटाले के मुद्दे पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों में सिर्फ सरकार को ही निशाना बनाना चाहिए, बीजेपी जैसी विपक्षी पार्टी को नहीं। मेरा दृष्टिकोण यह था कि इस वक्त फोकस करने की जरूरत है, फोकस उस पार्टी पर जो पार्टी सत्ता में है, जो जब चाहती है वो करती है। तो आप रखो फोकस उस पार्टी पर जिसने हमारे साथ एक्चुअली धोखा किया है। हालांकि अन्ना हजारे कोयला घोटाले के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर साझेदार मानते हैं, लेकिन जब उनसे किरण बेदी के रुख पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में उनसे बात करेंगे। हालांकि किरण बेदी ने अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान इस बारे में पूछे जाने पर कहा है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है और न ही अब तक किसी ने मुझसे सीधे ये पूछा है। अगर सीधे पूछा जाता है तो मैं अन्ना से मिलकर बताऊंगी कि क्या वजह थी और किन परिस्थितियों में मैंने ये फैसला लिया।